मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे मिल के पढ़ लो। सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीढ़ी को वो फिर से शबाब देते हैं। पर ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम वो तेरे सलाम का भी जवाब देते हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा मेरी ज़ात पर एक दिन में 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है। कितनी मरतबा? कितनी मरतबा? 100 मरतबा। जो शख्स मेरी ज़ात पर एक दिन में 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, फरमाया कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, फरमाया अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है। क्या लिखा जाता है? मतलब के माथे के ऊपर लिखा जाता है। फरमाया कतबल्लाहु, अल्लाह लिख देता है, बैना ऐनैहि, उदियां दोवें अखां दे दरमियान विच। फरमाया बड़ा अतम मिनन निफाकी व बड़ा अतम मिनन नार। फरमाया जेरा बंदा नबी पाक दी ज़ात उत्ते एक दिन दे विच 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, फरमाया अल्लाह ताला ओदे मत्थे दे उत्ते लिख देंदा है ओ बंदा मुनाफिकत तो भी आज़ाद है, तो अल्लाह ताला ओ बंदा दोज़ख दी अग तो भी आज़ाद हो जाए। 100 मरतबा कितनी दफ़ा? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता मेरे हिसाब नाल, ज़्यादा तो ज़्यादा 10 मिनट लग जाएंगे। तो 100 मरतबा जरा दुरूद पाक पड़ेगा, फरमाया मुनाफिक भी नहीं मरेगा, तो दोज़ख की अग भी उहदे ते हराम हो जाएगी। तो सारे एक बारी मिल के पढ़ो ना, जिन्हें हले तक भी नहीं पढ़िया महफिल च बह के। अल्लाह करे साडी महफिल कबूल हो जाए अल्लाह ताला दी बारगाह विच। एक बारी मिल के पढ़ो सारे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सलाम उन पर जिन्होंने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उन पर जिन्होंने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उन पर जो उम्मत की खातिर दुख उठाते थे, सलाम उन पर जो भूखे रह करोड़ों को खिलाते थे, सलाम उन पर रहमतल लिल आलमीन बन के आए, सलाम उन पर जो सर तकत में लुत्फ़ आफरी आए, सलाम उन पर जो हमदर्दो मुखलिस हम गरीबों के, सलाम उन पर जो गमखार बेवाओं गरीबों के, सलाम उन पर जिनके नाम से दिल चैन पाते हैं, सलाम उन पर जिनका जिक्र सुनने फरिश्ते आते हैं, सलाम उन पर जिनका जिक्र कुरान करता है, सलाम उन पर जिनका जिक्र खुद रहमान करता है, सलाम उन पर जो जलीलुल कदर बन के आए, सलाम उन पर जो साकी कौसर बन के आए, सलाम उन पर जो शाफी महशर बन के आए, सलाम उन पर जो सादिक अमीन बन के आए, सलाम उन पर जो वद्दुहा के चेहरे वाले बन के आए, सलाम उन पर जो वल्लैल की जुल्फ़ों वाले बन के आए,
सलाम उन पर जो जदुल्ला के हाथों वाले बन के आए, सलाम उन पर जो इमामुल मुजाहिदीन बन के आए, सलाम उन पर जो इमामुल मुबल्लिगीन बन के आए, सलाम उन पर जिनमें हज़रत आदम का खुल्क़ है, सलाम उस पर जिसमें हज़रत शीस की मारफत है, सलाम उस पर जिसमें हज़रत इब्राहीम का वलवला तौहीद है, सलाम उस पर जिसमें हज़रत लूत की हिकमत है, सलाम उस पर जिसमें हज़रत मूसा का जलाल है, सलाम उस पर जिसमें हज़रत हारून का जमाल है, सलाम उस पर जिसमें हज़रत इलियास का वक़ार है, सलाम उस पर जिसमें हज़रत ईसा का ज़ुहद तक़वा है, सलाम उस पर जिसमें हज़रत यूसुफ़ का हुस्न है, सलाम उस पर जिसके चलने की तरह किसी का चलना नहीं, सलाम उस पर जिसके खाने की तरह किसी का खाना नहीं, सलाम उस पर जिसके किसी के आने की तरह उसका आना नहीं, सलाम उस पर जिसका हाथ खुदा का हाथ है, सलाम उस पर जिसका मुखड़ा खुदा का मुखड़ा है, सलाम उस पर जिसका दर खुदा का दर है, सलाम उस पर जिसका घर खुदा का घर है, सलाम उस पर जो लुलाक के मुखातिब बन के आए, सलाम उन पर जो यकता अनोखी शान वाले बन के आए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कुल ईमान नाराए हैदरी, हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। बड़ी खुश नसीब ने इस घर वाले भाई मुहम्मद अली हमजा साहब ते इन्हां दे वालिद मोहतरम ते इन्हां दे घर वाले जिन्हां ने महफिल पाक दा एहतमाम किया। दुआ करो कि अल्लाह ताला साढ़े सारे दे इत्थे बैठना, सनाखानी की गई, तिलावत कुरान पाक हुई है, तो हूँ मैं तुहानू एक कुरान पाक दी आयत तो कुछ हदीसा सुना के ते इजाज़त चाहवांगा। दुआ करो अल्लाह ताला गलती कुताई माफ़ फरमा के सही कलाम पाक अल्लाह ताला अपनी बारगाह च कबूलो मंजूर फरमा लैन, ते अल्लाह ताला साडा बैठना, सुनना, बोलना, इत्थे बैठ के सांस भी लेना अपनी बारगाह च कबूलो मंजूर फरमान, ते इस महफिल पाक की बरकत नाल अल्लाह ताला साडे सारियां दे सगीरा कबीरा गुनाहां नूं माफ़ फरमा देन। अच्छा देखिए, बात याद रखें, महफिल कोई भी हो, किसी किस्म की भी महफिल हो, बंदा जब वहां पे जाता है ना, खास करके अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की जो महफिल होती हैं, चाहे वो महफिल कुल शरीफ की हो, चाहे वो 10वां शरीफ की हो, चाहे वो 40वें शरीफ की महफिल हो, चाहे वो महफिल मिलाद हो, चाहे वो महफिल ग़यारवीं शरीफ हो, कोई भी महफिल हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का मकसद ये होता है, एक तो अल्लाह के प्यारों का और अल्लाह का जिक्र करके बरकतें हासिल करना, और दूसरा मकसद ये होता है अगर हम महफिलों में आते हैं तो कुछ लेकर जाया करें, जो मेन मकसद है हमारा। याद रखें, अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, अब यहाँ बैठकर तकरीबन 10 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम 9 हो गए हैं, 9 बजने वाले हैं। हम यहाँ 9:30 बजे तक बैठे, लेकिन सुबह उठ के फजर ना पड़े ना, बैठने का फायदा कोई नहीं है यार। याद रखें, ये दिल की तख्ती पे लिखें अपनी बात। हम 9 बजे तक 9:30 बजे तक यहाँ पर बैठकर महफिल तो पढ़े, आगे मैं आपको बता रहा हूँ ये कि आका का जिक्र करने की फजीलत कितनी और नबी का जिक्र करने से मिलता क्या है। लेकिन याद रखें, जो हम जिस चीज़ को हम भूल चुके हैं वो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने। मेरे नबी ने फरमाया, हदीस पाक सुन ले, फरमाया कि मैंने दोज़ख में देखा तो ज्यादा औरतें थी। ज्यादा क्या थी? तो मैंने जन्नत में देखा तो गरीब नजर आते पे सन ज्यादा। जन्नत में ज्यादा कौन थे? गरीब। एक बारी बोलो ना जरा, जन्नत ज्यादा कौन सन? गरीब। ते फरमाया मैं दोज़ख च वेखिया ते चोखियां औरतां सन। याद रखें, अपनी दिल की तख्ती पे लिखें ये जुमला। आज के हमारे नौजवान, आज के हमारे मर्द, मैं भी आपके साथ शामिल ही हूं, हम अगर चाहें ना कि ये गुनाह वाला काम नहीं होना चाहिए, हमारी औरतें घर में नाराज हो जाती हैं, ये तो होना चाहिए सी। हमारे माशरे का माहौल बयान कर रहा हूं मैं आपको। याद रखें, मर्द चाहता है, क्योंकि वो मस्जिद में जाता है तो दर्स सुनता है, महफिल में जाता है तो वहां पे कोई अच्छी बात उसके पल्ले पड़ जाती है कि यार एक काम आज के बाद मैं नहीं करांगा।
लेकिन वो जब घर आके कहता ना क्या काम नहीं होना चाहिए, ਉਹਦੀ बीवी कहती है यह काम नहीं होएगा तो मैं तो कफ्तान रात रवांगी तेरे नाल। इसलिए मेरे नबी ने कहा सी कि मैं तो दोज़ख वेखी थी औरतां नाल पड़ी हुई सी। मर्द तो कह रहा मैंने नहीं करने देना ये गुनाह का काम, लेकिन वो औरत नाराज हो जाती है क्योंकि उस औरत तक दीन नहीं पहुंचा अभी तक, उस औरत को कुरान का नहीं पता, उस औरत को मोहम्मद अरबी के फरमान का अभी तक नहीं पता चला, वो वहां तक पहुंची नहीं, उसे पता ही नहीं है कि ये काम होगा कि अल्लाह की लानतें कितनी नाज़िल होंगी, उसे पता ही नहीं है ये काम होगा तो हमारे काम कितने बिगड़ जाएंगे, उसको इस चीज का पता ही नहीं, इसको इल्म ही नहीं है। तो याद रखिए इसमें बड़ी हिकमत है। मेरे नबी ने फरमाया कि औरतें ज्यादा मैंने दोज़ख में देखी। अब मैं सादी सी मिसाल दे रहा हूं, औरतें नौ पालिश लगती है, औरतें ज्यादातर लांदियां ने ना ज्यादातर शादियां ते। याद रखिए नौ पालिश ला के वजू नहीं जो होता है, याद रखें ये मसले बताने वाले हैं। कई कई दिन गुजर जाते हैं हमारी औरतों की नौ पालिश नहीं लथदियां अंगूठियां दे उत्तों। याद रखें नौ पालिश लगी है, औरत पाक ही नहीं हो सकती, गुसल करेगी तो गुसल नहीं होएगा, लेकिन सानू मर्दां नूं पता ही कोई नहीं, दसना किन्ने वे। जे इस औरत ने कल क़यामत वाले दिन गिरेबान फड़ ली तरह हर कुछ दिता ही, हर चीज दी है, दीन किन्ने सिखाना सी, साडे गिरेबान फड़ ले तो असीं कित्थे जावांगे यार, कित्थे असीं मुंह छुपावांगे उस दिन। अज असीं कमरे च बंद करके गुनाह करिए, कमरे ढो के बारियां बंद करके गुनाह कर लईए, लेकिन सानू याद नहीं आउंदा साडा खुदा सानू वेखदा पिया है। यार उत्ते महशर दा मैदान होना है, साडियां औरतां ने साडे गिरेबान फड़ ले, तेनू पता सी तू दसिया क्यों नहीं, तू मैनू मना क्यों नहीं किया, मैं बाजार जानी सा ते मैं पर्दा नहीं सा करदी, तू मैनू मना क्यों नहीं किया, मैनू रोकिया क्यों नहीं हूं, ए गुनाह वाला काम सी, मैनू मना क्यों नहीं किया तू। उत्थे औरतां साडे गिरेबान फड़ ले, असीं किहड़े खाते जावांगे यार, की मुंह वहावांगे असीं अपने रब नूं उत्थे। नारे ते असीं मारीए नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो जदों मेरे नबी फरमान के 5 वक्त की नमाज पढ़िया जे ते मस्जिद दे कोनों दी लंघ जी नजरां झुका के। याद रखिए इन चीजों की जरूरत है, अपने दिलों में ये चीजें नक्श करें, अपने घरों का दीनी माहौल बनाएं, अपनी औरतों को बताएं, अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों से, अपनी नौजवान नस्ल से ये मोबाइल छीने और उनके हाथ में मोहम्मद अरबी का कुरान दे। यार जिस चीज की जरूरत है, आज हमारा माशरा लुट रहा है, याद रखें हम सुन्नी तबाह हो रहे हैं इसी वजह से। हमारी नौजवान नस्ल के हाथ में मोबाइल है, रात को फिल्में देखते हैं, देखते देखते सो जाते हैं। जेरा बंदा मर गया ना, कोई चीज वेखदा होया, जेरा काम करेगा वेखदा होया मरेगा, उन्होंने मौत है कि क़यामत ने वही काम करता होया उठेगा। याद रखिए जी, अगर रात को हम गाना सुनते सुनते सो जाए, बंदे को मौत आ जाए, तो महशर के मैदान च गाना सुनता ही उठेगा। तो उन्हें मैं बयान करा ना गाना सुनने की सदा की है, तो असीं दंग रहिए यार एक गाना सुनने की सदा है। फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पिघलिया होया शीशा ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ, शीशा पिघला के ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੋਵੇਂ ਪੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। अजे छोटी कोई चीज साडे ਕੰਨ 'ਚ टुट जाए ना, तो असीं फलाने डॉक्टर को, फलाने को, फलाने को होए होए ਕੰਨ सही होना चाहिए, सारी दौलत ला दिओ। तो जे रब ने साडे ਕੰਨ भर दिते क़यामत ने शीशे दे नाल पिघला के, असीं की बर्दाश्त करांगे यार उत्थे। ये चीजें, ये पैगाम अपने दिलों में उतारने वाले हैं, इन चीजों की जरूरत है हम सुन्नियों को। ये पैगाम जब उतरेंगे ना, तो याद रखें ये पैगाम जब दिलों में उतरेंगे ना, हमारे मर्दों के दिलों में, हमारी औरतों के सीने में जब कुरान उतरेगा, तो याद रखें उधर से फजर की अजान की आवाज आ रही होगी, इधर खुद औरत उठेगी, अपने मर्द को भी उठाएगी, उठो फजर की अजान का टाइम हो गया है, उठो उठो रब का बुलावा आ रहा है, उठो सारी कायनात का मालिक बुला रहा है, उठो अपने बेटे को भी उठाओ और उठा के मस्जिद में लेके जाओ, सारी कायनात का मालिक आवाजें दे रहा है। जब ये कुरान उतरेगा, जब ये दीन हमारे लोगों के सीनों में उतरेगा, फिर इस तरह की आवाजें आएंगी। जिस घर में रात के 11-12 बजे तक फिल्में चलेंगी ना, तो फिर वो उस घर में 9-10 बजे से पहले आंख नहीं खुलेगी। याद रखें फिर वहां पे अल्लाह की रहमतें नहीं, लानतें नाज़िल होंगी। इस चीज की जरूरत है, सुनियो अपने सीनों में उतारें ये चीजें। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह वाज कर रहे थे ना, जब वाज की तो एक शराबी बैठा हुआ था, शराबी उसके दिलों पे असर कर गई। कुरान सुना रहे थे हजरत जुनैद बगदादी पढ़ के, मोहम्मद अरबी का फरमान सुना रहे थे। लोगों
एक शराबी बैठा हुआ था, शराब पीने वाला, उसके दिलों पे कुरान असर कर गया, मोहम्मद अरबी का फरमान उसके दिल पे असर कर गया। वो उठा, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, उठ के कहने लगा मैं तो शराबी हूं। महफिल इसी तरह, जिस तरह महफिल में बैठे हुए थे वो भी महफिल लगी हुई थी। लिखा हुआ कि जब उस शराबी के दिल पे कुरान असर करा ना, वो उठा, उसने अपनी कमीज फाड़ दी। जब उसने कमीज फाड़ी ना तो हजरत जुनैद से कहने लगा बड़ा शराबी हूं, बड़ा गुनाहगार हूं, बड़ा सियाकार हूं, बदकार हूं। घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, बीवी ने भी छोड़ दिया, बच्चे भी छोड़ गए, माँ बाप ने भी छोड़ दिया। मैं तो शराब पीता हूं और कहीं सड़क के कोने पे लग के सो जाता हूं। तो जब जुनैद बगदादी ने कुरान पढ़ा ना, मोहम्मद अरबी का फरमान निकला हजरत जुनैद की जुबान से, तो उस शराबी के सीने पे असर कर गया, वो कुरान उसके सीने में उतर गया। कहने लगा गुनाहगार बड़ा हूं, सारे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, कोई ऐसी जात बताओ कि अभी भी मेरा कोई इंतजार कर रही है, कोई ऐसी जात तो मुझे बता दो। घर वालों ने इंतजार करना छोड़ दिया है, बीवी छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए, रिश्तेदार छोड़ गए, माँ बाप ने छोड़ दिया, कोई ऐसी जात है? हजरत जुनैद ने फरमाया जाओ गुस्ल करके आओ, वजू करके आओ, रब्बे कायनात की जात अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है यार, इंतजार कर रही है यार, आओ तो सही उसकी बारगाह में। फरमाया और रब्बे ओदी रहमत हले भी आवाजा मार दी भी, जल्दी कर, गुस्ल करके आ, वजू करके आ, आके रब दी बारगाह च सजदा करके सच्ची तौबा कर ले, अले रब हले भी तेरा इंतजार करता पिया। अल्लाह दी रहमत हला भी आवाजा मार दी पई है, आ जा, सारियां छड़ दिता है, लेकिन रब ने नहीं छड़िया। रब दी रहमत कर रही, हुणे ही आ जा, हुणे ही आ जा, सच्ची तौबा कर जा, मैं तेरे सारे ही माफ करने को तैयार हूं। लेकिन इन चीजों की जरूरत है, वक्त गुजर जाएगा, याद रखिए। जिंदगियां बहुत जल्दी गुजर रही हैं, दिन देखे तो गुजरने पता ही नहीं चल रहा। लेकिन हमारी आंख कब खुलेगी? जब असल में बंद हो चुकी होगी। जब घर वाले उठाएंगे तो कब्र में जाके फेंकेंगे, फिर हम आंखें खोलेंगे तो सामने फरिश्ते होंगे, मुनकर नकीर बताएंगे आओ जी दसो किथे गुजार के आएगा, फिर असी की जवाब देवांगे। असल आंख अभी खोले अपनी, उदों भी तो असी कफन दे विच मूंह छुपा के जाना ही है ना यार। कफन च मूंह छुपा के जाना कि नहीं? असी सारे जाना है ना। उदों भी तो अगले चुकना तो उन्होंने छड्ड होना, उदों भी तो उन्होंने बारगाह च पेश होना ही है ना। तो क्यों ना अज ही उन्होंने बारगाह च पेश हो जाइए। याद रखिया जी, हुण पेश होवांगे तो मुल पै जाएगा जी, उदों मुल पवे ना पवे, लेकिन हुण अगर उहदी बारगाह च आ जाइए ना, खुदा दी इज्जत दी कसम उठा के कह रहे हैं, हुण ये लत्तां रब ने दित्तियां नहीं, इन्हां पैरां दे नाल टुर के रब दी बारगाह च टुर के ना मौला जिन्ने हो गए ने माफ कर दी, अगों नहीं करदा ते ओह साइयां मुल पा देना जी, साइयां मुल पा देना। याद रखें, लेकिन अभी वक्त है, अभी सांसें चल रही हैं, ये सांसें बंद होने की देर है। हम कब्रों में उतरेंगे, पता चलेगा हम दुनिया में करके क्या आए हैं। हमारे नौजवानों की इस चीज की जरूरत है, हमारे घरों के माहौल को इस चीज की जरूरत है। कुरान की जरूरत है लोगों, दीन की जरूरत है, मोहम्मद अरबी के फरमान की हम लोगों को जरूरत है। बड़ी दूर निकल गए हम गुनाह करते करते, बड़ी दूर निकल गए, दीन को छोड़ दिया हम लोगों ने। हमें पता ही नहीं दीन है क्या है, हमें पता ही नहीं नमाज के फर्ज कितने हैं, हमें पता ही कोई नहीं नमाज की शरायत कितने, हमें पता ही कोई नहीं गुसल फर्ज हो गया तो असं गुसल करके पाक किंज होना है। और लोगों सानू पता ही नहीं इन्हां चीज़ों का। यार इस चीज़ की जरूरत है, इन्हां चीज़ों याद रखो, अपने दीन को अपनी जिंदगी च शामिल करो यार। बड़ा बड़ा मुश्किल वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त है मौत का। लेकिन इन चीज़ों की, ये महफिल का असल मकसद ये था कि लोगों तक दीन पहुंचे, लोगों की गुट्टी में कुरान उतरे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यार, बड़ी महफिलें हो रही हैं, हम सुनियो कि बड़ी, पीछे चले जाए ना, पहले तो कोई पता ही नहीं था महफिल का, अभी बड़ी हो रही हैं। लेकिन याद रखें, मस्जिदों को नए नमाजी क्यों नहीं मिल रहे? मस्जिद में नमाजी वधन की बजाय घटते पे ने। महफिल बड़ियां हो रही ने, लेकिन नमाजी घटते पे ने, नमाजी घट रहे हैं। याद रखे, नमाजी वधने चाहिए ने। लोगों का कुरान उतरेगा तो लोग नमाज पढ़नगे, मस्जिद च दौड़नगे, लेकिन मस्जिद में नमाजी घटते वाला क्यों ने पे? क्योंकि साड़ी आवाम तक कुरान पहुंच ही नहीं रहा। साड़ी आवाम को कुरान पढ़ के सुनाने वाला कोई है ही नहीं। कहानियां किस्से सुना के ओगे ते बस वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। याद रखे जी, जो मोमिन होता है ना, मोमिन मुसलमान होता है, जो मेरे नबी ने फरमाया मोमिन हुंदा ही होवे जिदे चेहरे नूं वेख के खुदा याद आ जावे। यार मोमिन हुंदा ही होवे। सुनियो, असी तो बड़ी दूर जिंदगियां गुजार छड़ियां ना, असी तो हले भी गुनाहां च लिपके पे हैं, सानू पता ही नहीं लग रहा सच की है ते हक की है ते झूठ की है। सानू पता है लेकिन डंडी मारने, असी अखां बंद करके गुनाह कर देने कि जिवें किसी वेख्या ही नहीं।
किसी नहीं वेख्या, लेकिन रब की जात ते वेख रही है ना, और रब ते वेख रहा है ना। ये कुरान पढ़न का मकसद यह होंदा है, मुहम्मद अरबी का फरमान सुनने का मकसद यह होंदा है। गुनाहगार बैठा होवे ना मेरे वर्गा, तो जो कुरान पढ़िया जाए ना, तो अपने दिल च चाहती पाए, यार मैं तो फलाना भी कीता है, यार मैं तो फलाना भी कीता है, यार मैं तो फलाना गुनाह भी कीता है, यार मैं तो कमरे च बंद होके गुनाह भी कीता सी, यार मैं चौंक च खलो के गुनाह भी कीता सी, यार मैं गली च खलो के भी कीता सी, मैं फलाने रिश्तेदार का दिल तरोड़िया सी, मैं अपनी मां का दिल दुखाया सी, मैं अपने बाप का दिल दुखाया सी, मैं रिश्ते तरोड़दा रहा वां, मैं तो किसी नाल नेकी कीती नहीं, मेरे को पैसा आया तो मैं तो गुरूर करदा रहा वां, मैं तो तकब्बुर करदा रहा वां, मैं तो गाने सुनदा रहा वां, मैं तो फलानी जगह बह के भी फिल्म वेखी, मैं फलानी जगह बह के भी फिल्म वेखी। और यार सानू कुरान पढ़िया जाए तो सानू अपने गुनाह याद आने चाहिए ने, यार ये भी कीता है, ये भी कीता है, लेकिन असी आइए तो बह के टुट जाइए। साडा मकसद है नहीं, याद रखे मकसद ये नहीं है। बंदा महफिल चाहे आके बैठे, लेकिन महफिल दे विच उठ के जाए ना तो कफीयत दसे कि यार मुहम्मद अरबी का कुरान सुन के आ रहा है, यदि कफीयत तब्दील हो गई है। यार नमाज़ां पढ़न लग पे आए, ये तो अगे लड़ाइयां करता सी, हुण झुकन लग गया है, ये आजजी आ गई है, ये तो बड़ा प्यार करन लग पे आए। यार कुरान सुन के साढ़े अंदर कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए ना, सुनियो कुछ तो आनी चाहिए ना, कुछ तो आनी चाहिए ना साढ़े अंदर तब्दीली। उतू तू कुरान पढ़ सरी हलक तू थले उतरे ही ना। याद रखो अख बंद होती देर है। जेडे बड़े पक्के असी कहने ना, यार बड़े पक्के ने, बड़ा सज्जन है मेरा, ये बड़ा पक्का बेली आ, खुदा दी इज्जत दी कसम है, कबर च रखन के सब तो पहला मिट्टी पा के वापस आ जाएगा। बड़ा तगड़ा भी होएगा ना, बड़ा तगड़ा भी, बड़ा संगी होएगा तुहाडा, तो उन्हें हफ्ते बाद ही जाके बेड़ा पाना, जे फेड़ा पाना कबर ते, नहीं तो हफ्ते बाद भी ना, सवाल ही पैदा नहीं होंदा। सके पढ़ा नहीं जाते कबरां ते, अगले कबरां कढ़ के भुल जाते हैं, सालों बाद विजय, फिर कबर ही नहीं लभदी। वड्डे कबरस्तान चले जाओ, किनियां कबरां ने, कबर दे उत्ते कबर, कबर दे उत्ते कबर, कबर दे उत्ते कबर। साडे ते कबरस्तान ने ना साफ सुथरे ने, शहर जाके वेखो कबर दे उत्ते कबर, कबर दे उत्ते कबरां बनियां पईयां ने। लोगों ने जाना, उन्होंने पता ही नहीं मेरी मां की कबर केरी है तो मेरे बाप की कबर केरी है। तो जरा सवेरे फजर पढ़ के अपनी मां की कबर ते हाजरी देंदा हो तो उन्होंने पता नहीं होएगा मेरी मां की कबर केरी है, जो जाना ही साल बाद है। याद रखो ये जी असी दुनिया नाल प्यार पा दिता ना, असी इन्हों तो जनाबे वाला अख बंद होर दी देने दे आके इन्होंने जायदाद वंडन बहना जाना, इन्हों तो पूछना ही कोई नहीं जे यार। लेकिन याद रखो ये महफिल का मकसद यह होंदा है, तिलावत की जाए, नाज शरीफ सुनी जाए, लेकिन अपने दिल के अंदर कुरान भी उतारो, जरा असल मकसद है साडा। ये मैं गल बड़ी डाडी की है कि मेरे नबी ने फरमाया कि मैं दोज़ख च वेख्या तो औरतां नजर आईयां मनो, चोखियां औरतां सन। लेकिन याद रखो साडा माशरा ज्यादा तबाह औरत की वजह तो होया, बेहया औरत की वजह तो, बेहया औरत की वजह तो साडा माशरा तबाह हो गया है। इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था, मैंने दोज़ख में देखा तो ज्यादा औरतें थी। यार औरत को तो इतना हुक्म ही नहीं है घर से बाहर निकलने का, मर्द को ज्यादा हुक्म है। सुबह उठ, नमाज पढ़, जाके रिज़्क़े हलाल तलाश कर, ते शाम को घरे चाह। औरत को इजाजत ही नहीं बगैर शरी उजर तो घरों बाहर निकलन की। औरत तो छुपाने वाली चीज है, घर च छुप के रहना चाहिए, कमरा बंद करके नमाज पढ़े। याद रखें अल्लाह की इबादत करे तो कमरा बंद करके करे, कोई तीसरा बंदा ना होए। याद रखें ये बात, याद रखें, मेरे अपने दिलों की तख्ती पे लिखें। औरत को ये हुक्म है कि जितना कमरा बंद करके अपनी अल्लाह की इबादत करेगी, नमाज पढ़ेगी, उतना ज्यादा अल्लाह ताला उसके करीब हो जाएगा। लेकिन औरत को यार छुपाने थी, औरत छुपाने की चीज है। लेकिन बाजारों में जाए उतने मर्द नहीं नजर आएंगे जितनी औरतें नजर आएंगी। हम तो मर्द नहीं जे होने जिन्नियां औरतां होनियां ने, साड़ियां ही ने ना। किसी दी भैन है, किसी दी मां है, किसी दी धी है, सानू पता ही कोई नहीं। लेकिन ये जरूरत है सानू इस चीज की। याद रखें इजाजत है, ये नहीं कि मैं कह रहा हूं इजाजत नहीं है, बगैर शरी उजर के बाहर जाने की इजाजत नहीं औरत को। अगर जाना तो शरी पर्दा करो, फिर घर से बाहर निकलो। इसलिए मेरे नबी ने फरमा दिया था ना, मैं दोज़ख च वेख्या तो ज्यादा औरतें ही सन। यार अज तो साडा ये जी चीज़ ने तबाह किया सानू। अगर फेसबुक भी खोलोगे ना, अगर बंदा नहीं चाहेगा ना किसी औरत नू, किसी कुड़ी नू ऐड फ्रेंड करना,
जनाबे वाला बंदा फेसबुक चलाता होगा, अचानक ही औरत की तस्वीर आ जाएगी अगे। ये एडा वड्डा फितना है। लेकिन साडे नौजवानों ने क्या रहना, इनू जनाबे वाला इंज प्यार पाया है जिवें जनाबे वाला घंटे बाद ना खोलिए तो बंदा परेशान हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। सुनियो, इन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। जदों मलकुल मौत ने पेड़ा फेड़ा पा लिया ना, फिर कहानियां किसे ख़त्म हो जाने। मैं तो कहना हूं ना, साड़ी तो निस्बत ही बड़ी तगड़ी है यार, निस्बत ही बड़ी तगड़ी है। सुनियो, निस्बत ही बड़ी तगड़ी है साड़ी। असी निस्बत नहीं वेख लीए तो साढ़े बेड़े पाड़ ने, लेकिन असी तो आना ही नहीं चाहते इधर। अगर आना चाहिए तो अपने अंदर तब्दीली तो पैदा करिए ना। असी दसीए तो सही, असी सुन्नी अलहमदुलिल्लाह। तो सुन्नी इंज दा नहीं हुंदा। सुन्नी 5 वक्त की नमाज पढ़ के जो नारा रिसालत लांदा है ना, हथ कढ़ के 5 वक्त की पढ़ के, तो जो नारा रिसालत लाने तो नारे दे विच रूहानियत पैदा हो जानी है यार। क्योंकि सानू तो अकीदा ही एडा सच्चा सुच्चा लभ्या। अब बुजुर्ग बैठे ने, नमाज अंदर पढ़ी मेरे पिछे इन्होंने, कह लगे कारी साहब एक बंदा मैनू मिलिया तो कहता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज ते गए ना, तो बस उन्हें कलाम ही किया, रब नूं वेखिया नहीं, रब दा दीदार नहीं किया, बस कलाम किया है, दीदार नहीं किया। तो फिर मैं कुरान की आयत पढ़ा तो जिहदे च तुहानूं मैं दसां कि मुस्तफा ने खुदा दे चेहरे नूं वेखिया तो फिर रज के वेखिया। हुण मैं तुहानूं दस्सण लगा निस्बत किड्डी तगड़ी है साडी। जिन्हों थमोगे तो फिर तुहानूं पता चल जाएगा लभना की है, सानूं मुल पै जाएगा साडा इंशाअल्लाह। लेकिन थमन की जरूरत है, थमन दी। मैं कुरान पढ़ के दसां तुहानूं यार, मुस्तफा ने वेखिया खुदा नूं कि नहीं वेखिया। हुण बोलो जरा सुभान अल्लाह। इंज नहीं, जरा सारिआं नूं बोलना पवेगा ना, दब के जरा। हुण सुनिया और बोलना, दब के बोलो जरा सुभान अल्लाह। हुण जरा सुनिया जे, फरमाया वमा मा ज़ागल बासरु वमा तगा। ए मैं सूरत सिरातुल जिनान तफसीर पढ़ी, कसीर इब्ने कसीर पढ़ी, तिबियानुल कुरान पढ़ी, मैं तफसीरा पढ़ी है तो मुफस्सिरीन ने लिखिया की है। फरमाया जदों साडा नबी मिराज दी रात ते गया ना, वाकया बड़ा कील मैं दसन लगा वा कि साडे महबूब ने, साडे नबी ने जदों रब दा दीदार कीता तो फिर रज के कीता, फिर रज के कीता। सुनियो फिर जरा वेखे जे निस्बत तगड़ी किड्डी है साडी। जरा मैं तुहानूं दसन लगा वा कि जिन्हों असीं कंड कर दी है, जिधर असीं आउण तैयार ही नहीं। मैं तुहानूं दसन लगा वा, जरा तवज्जो रखिया जे कुरान पढ़ के। मा ज़ागल बासरु वमा तगा। फरमाया जदों मिराज दी रात रब ने अपने महबूब नूं बुलाया, नबी गए नहीं बुलाया, रब ने बुलवाया। फरमाया जबरीला जा अज यार नूं लैके आ। इत्थे बोलना बनता है तुहाडा, इत्थे बोलना बनता है। फरमाया जबरीला जा ते सही जरा मेरे यार नूं अज लैके ते आ। अज यार नूं याद रखिया जे, बंदा मेहमान जाए ना उसकी कदर हो जाती है। तो जिन्होंने बुलाया जाए, जिन्होंने बुलाया जाए, अगले कहते हैं खसूसी मेहमान है तो कोई कसर ना रह जाए, बुलाया गया है। और फिर कोई कसर रह जाए, वो भी कहता बुलाया सही तो कदर की जे। फरमाया जा जबरीला जी जा ते सही अज यार नूं लैके आ। असीं कायनात दे इंसानां नूं दसना चाहते हैं, मैं सारी कायनात दा रब हां ते जिन्नू मैं पैदा कीते सारी कायनात आस्ते रहमत बन के आया है, रहमत बन के आया है। इत्थे बोलना मैं तुहानूं दस लगा निस्बत तगड़ी किड्डी है, जिन्नू असीं कंड कर छड्डीए। सुनियो अगर तवज्जो नाल सुनिया जे, नबी नाल इश्क करना ते अमल करके करिया जे। फिर जदों इंज इश्क करांगे ना तो फिर साइयां मुल पाना है। फरमाया जदों रब ने फरमाया जा जबरीला लिया ते सही यार नूं लिया ते सही, अज असीं दीदार करिए ते नाले दीदार करवाइए। लोकी कहंदे कलाम ही कीता वेखिया नहीं। मा ज़ागल बसर वमा तगा, पहला आसमान, दूसरा वाकया बड़ा लंबा है लेकिन मैं मुख्तसर दसना चाहना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां, सतवां, सिदरतुल मुंतहा तो उत्ते, फकाना काबा कौसैन दियां बुलंदियां, सिदरतुल मुंतहा। तुसीं जरा तफसीरां च पढ़ो, याद रखिया जे सिदरतुल मुंतहा दे उत्ते कुछ भी नहीं। फरमाया मैं अपने यार नूं बुलाया तो सिदरतुल मुंतहा ते भी उत्ते बुला लिया। सिदरतुल जबरील थल्ले रह गया सी ना ते साडा नबी उत्ते, सिदरतुल मुंतहा दे भी उत्ते। मतलब तफसीर दसां तुहानूं, मा ज़ागल बसरु व मा तगा। जदों रब ने अपने महबूब नूं बुला लिया, साडा नबी रब दे कोल टुर गया, रब ने बुला लिया, साडा नबी टुर गया, रब ने बुला लिया, साडा नबी टुर गया। फरमाया मा ज़ागल बसरु
वमा तगा। ते जदों जदों तवज्जो रखिया जी, एक कर जाके दा तर्जमा पढ़िया जे कुरान दा, तफसीर पढ़िया जे मुफस्सिरीन ने लिखिया की है। फरमाया जदों रब ने बुलाया ना महबूब ने अपने कोल, फरमाया मा ज़ागल बासरू वमा तगा। फिर रब ने महबूब ने अपनी अखां दे नाल रब दे नूर नूं वेखिया, साडे नबी ने अपनी अखां दे नाल रब दे नूर नूं वेखिया। फरमाया वेखदे रहे, अख झपकी भी नहीं, मा ज़ागल बासरू, अख झपकी भी नहीं, वमा तगा। ते ना इधर उधर नजर की, ना इधर वेखिया ना इधर वेखिया। साडा नबी अपनी अखां दे नाल रब दे जलवे वेखदा रहा है। बात लंबी हो जाएगी, मैं कुरान पढ़ के दसने तो फरमाया नजर झपकी नहीं, एक होंगे ना इंज बंदा वेखदा नजर झपक लेंदा। फरमाया मा ज़ागल बसर, ना झपकी भी नहीं। कुरान दा तर्जमा है वमा तगा। फरमाया ना इधर वेख्या ते ना इधर वेख्या है, बस रब दा जलवा ही वेखदे रहे ने। लोकी कहंदे वेख्या नहीं, मैं कहा तू कुरान ही नहीं समझिया यार, जरा कुरान समझ के ते वेख, तेनू पता लगे। और यार साडे नबी दी इज्जत है कि नहीं है, एहतराम है कि नहीं है, अदब है कि नहीं है, ये सारी इज्जत दी किन्ने भी? अल्लाह ने दी है। साडा कीता है अल्हम्दुलिल्लाह, साडे नबी को अपना कुछ नहीं, जो भी अता किया रब ने अता किया है। तो याद रखो नबी दी जात ते इतराज करना समझो रब ते इतराज कर रहा है। तो फिर वेख्या कि नहीं साडे नबी ने, रब नूं वेख्या कि नहीं? सारे ते बोलो ना यार। फिर मैं हदीसे पाक पढ़ के ते अपनी हाजरी मुकम्मल करा। साडे रब ने वेख्या, साडे नबी ने वेख्या कि नहीं? फरमाया फिर इंज दा वेख्या, अख भी नहीं झपकी, ज्यादा देर अख नहीं झपकी, ज्यादा देर खोली रखिए तो जनाबे वाला मसला बन सकता है, अख झपकनी पैंदी है। फरमाया फिर वो जो वक्त सी ना रब ने झपकन ही नहीं दी। फरमाया वेख तेरा जलवा ही एडे सोने ने। हजरत मूसा ने तो कलाम सुनिया सी ना, फिर रब ने तजल्ली फरमाया पहाड़ की तरफ वेख्या जी, पहाड़ की तरफ वेख्या तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया, हजरत मूसा भी जमीन पर तशरीफ लाए बेहोश हो। लेकिन महबूब की बारी आई, फरमाया फका नका बका उसे नहीं हुआ, महबूबा नेरे हो जा, नेरे। जरा कुरान का तर्जमा कर जाके पढ़ लिया जे, फका नका सूरत नजम है 27वां सिपारा है, फरमाया नेरे हो जा। तो यार नेरे उन्होंने किया जाता है जरा सामने होए, बंदा किसी कॉल करके कहे नेरे हो जाओ, कहे मैं दिहाई दूर तेरे तू, नेरे किंज हो जावा? फरमाया रब ने फरमाया महबूबा नेरे हो, की कर नेरे हो जा। फरमाया मेरा नबी नेरे हो गया, फरमाया और नेरे हो जा, फरमाया साडा नबी और नेरे हो गया। ये प्यार दियां गल्लां ने, प्यार दियां। लोकी कहंदे वेखिया ही नहीं, मैं कहा कुरान पढ़, रब ते कह रहा महबूबा नेरे नेरे आ जा, तू मेरे जलवे वेखे ते मैं तेरे जलवे वेखा, मैं तेरे जलवे वेखा। किड्डी तगड़ी निस्बत सुनियो, किड्डी तगड़ी है। किसी नबी नूं इस तरह दी इज्जत नहीं मिली, इस तरह दा मुकाम नहीं मिलिया। असीं सजदा करिए नमाज विच सुबहान रब्बियल आला पढ़ने, अल्लाह दी तस्बीह, अल्लाह सब तू आला है, अल्लाह सब तू। ते जदों मिराज दी रात ना रब ने अपनी नबी नूं बुलाया ना अपने कोल, मेहमान नवाजी कीती, ते कुरान पर वाहुआ बिल उफुकिल आला, सूरत नजम पढ़ रहे हैं, वाहुआ बिल उफुकिल आला, वाहुआ बिल उफुकिल आला। अच्छा जी, सुबहान रब्बी जल आला, रब सब तू आला है, सुबहान रब्बी जल आला, रब सब तू आला है। असी मन गए ना सब तू आला रब है, सब तू आला रब है। ते रब ने अपने महबूब नूं बुलाया ना ते सब तू आला कुर्सी ते बिठाया, वाहुआ बिल उफुकिल आला। असी मन गए रब भी आला है ते मुस्तफा भी आला है। हुण लोग कहेंगे इत्थे ते शिरक हो गया है, मौलवी साहब ने फड़ के ते रब नूं भी आला कर दिता ते नबी नूं भी आला। फरमाया तू कुरान ही नहीं पढ़िया, मैं नहीं आला आला कह रहा, साडा रब कह रहा है कि मेरा नबी सब तू आला है, मेरा नबी सब तू। आवाज है यौनी है, ओए तुहानू पता ही नहीं कुरान के समझना है। फरमाया याद रखिया जे असी अपने नबी नूं इज्जत बड़ी दी है, अपने नबी नूं वकार बराता कीता है, अपने नबी ना अदब लोकां दे दिलां दे विच रख दिता है। ते फरमाया नबी दा अदब वही करेगा जेड़ा नस्बी होएगा, जेड़ा हलाल दा होएगा। फरमाया हर बंदा नबी दा अदब नहीं कर सकदा। फरमाया
मेरा नबी रब इस वजह तो आला है कि रब अपने नबी नू बनाने चाला है ते साडा नबी बनने च सब तो आला है सब तो आला है सब तो आला है बनाने चाला है रब बनाने चाला है साडा नबी बनने च सब तो आला है हुण पता चले जे किड्डी तगड़ी निस्बत है ते याद रखिया जे कंड ना खड़िया जे इत्थे शान बयान कीती जे फजर हो जानी है लेकिन जेरी चीज की जरूरत है सानू उधर भी तवज्जो रखिया जे अपने दिलों ते नक्श करया जे गल्लां एडी तगड़ी निस्बत है एडी तगड़ी मिराज दी रात हज़रत जिबरील अर्ज़ करते ने सोनिया एक ही दुआ है फरमाया जिबरील मंग ले अज जो मंगना ही फिर अज मंग ले जो मंगना ही जरा सुनिया जे जिबरील जिबरील कितना प्यार करता है तुहाडे नाल जिबरील कितना प्यार करता है साडे नाल ओ मुसलमान ही हो ना सुन्नी ही है ना सी अलहमदुलिल्लाह हुजूर दे गुलाम ही है ना तो जिबरील ने हथ बन के अर्ज की सोनिया एक ही दुआ है जो क्यामत का दिहाड़ा होवे ना महशर का मैदान लग्या होवे ते अल्लाह ताला ना मेरे पड़ा नू ना पड़ा नू जेड़ा पुल सिरात होना ओदे उत्ते विछा देवे पुल सिरात दे उत्ते विछा देवे इधर मैं तुहानू दसना पुल सिरात है की है केड़ा पुल है ते जेड़े पुल तो असीं लंघना है किड्डा बड़ी के तो जनाबे वाला थले दोज़ख होनी है वो किंज दी होनी है हज़रत जिबरील ने अर्ज़ की सोने एक ही दुआ करो कि महशर दा दिहाड़ा होवे ते अल्लाह मेरे पड़ा नू ना पुल सिरात दे उत्ते विछा देवे ताकि जेरे तुहाडे गुलाम ने ना मेरे पड़ा दे उत्ते चल चल के ना जन्नत च दाखिल हो जानी जन्नत च दाखिल हो जानी जन्नत च दाखिल हो जानी ये जिबरील दा प्यार है ये जिबरील दा प्यार है ते साडे नबी दा प्यार कितना क होएगा यार जिन्हां दे फरमान नू सुनना असीं तैयार ही नहीं जिन्हां दी गल्लां ते अमल करना से असीं तैयार ही नहीं ये जबरील दा प्यार है सोने की दुआ करे जे मैं पुल सिरात ते अपने पर विछा दियां तुहाडे सुन्नी सारे तुहाडे गुलाम जिन्ने भी होणगे मेरे पड़ां दे उत्तों लंघ के ना जन्नत दे विच टुर जाण ये जबरील दा प्यार है ते फिर आमीना दे लाल दा किन्ना को प्यार होएगा यार किन्ना को प्यार करेगा लेकिन याद रखो ये गल्लां अपने दिलां च उतारिया जे ते अपने घरां च भी तब्दीली पैदा करिया जे साडी निस्बत एडी तगड़ी है ते असीं कंड क्यों कीती वक़्त औखड़े सौखड़े लंघ जाते गल्लां याद सजना दियां रहिंदियां ते जदों मलकुल मौत आ पावे फिर मेहंदियां हत्थां ते उत्ते लगियां रहिंदियां याद रखिया जी उन्हां पल मारन दी भी इजाजत नहीं जे देनी है हुण वक़्त है हुण कदर करो हुण कदर करो हुण कदर करो हुण साह चलदे पे ते मुल पवा लवो वाजा मार रही है रब दी रहमत सुबह फजर टाइम जदों बांगा आवाज देंदा है ना असीं समझने बंदा बुलांदा है हकीकत च रब बुला रहा हुंदा हकीकत रब की आवाज कहती आ जा लेकिन असी जाने से तैयार ही कोई नहीं चिड्डा वड्डा साडा पिंड है ना अटावा इत्थे मस्जिद शाह अब्दुल्ला बिल्कुल छोटी है इत्थे बाहर सड़कों के उत्ते सफा मछलियां चाहिए ने यार इंतजामिया परेशान हो जिन्हें नमाजी आ किथों गए ने असी उठते ही कोई नहीं याद रखो ये चीज़ों की जरूरत है जितों असी बड़ी दूर रह गए हाँ असी तैयार ही कोई नहीं अपनी औलादा नूं कुरान सुनाने वास्ते याद रखे जी जो कबर दे विच जाना है ना असी तो फरिश्ते ऐ नहीं पूछे रहा दसो औलाद नूं किहड़ी नौकरी ते लवाया जे उन्हें पूछना दसो दीन किन्ना सिखाया जे दीन किन्ना सिखाया जे दीन जिदा सवाल होना जिदा पूछया जाना है लेकिन इस चीज़ की जरूरत है यार मकसद है नहीं कि किसी की दिल आजारी हो किसी को तकलीफ पहुँचाना की पता तुहाडे सारिਆਂ तो ज्यादा गुनाह मेरे ही होने लेकिन मेरी एक गल किसी के दिल के उत्ते असर करके साढ़े सारे का बेड़ा पाड़ हो जाना है यार जिन्ना महफिल करवाई इन्हों के रिज़्क च बरकत हो जानी है की पता इस महफिल के बरकत इस महफिल की वजह तो अल्लाह ताला साढ़े सारे की बख्शिश कर दे लेकिन ये गल्लां अपने दिलों ते नक्श करने वाली तैयब भाई के घर पिछले दिन महफिल हुई ना इन्हें घर दे विच जाके कहा ढोल मैं नहीं वजाण देने मैं हुण नमाज तो बाद दस रहा घर कहता मैं नहीं ढोल वजाण देने भरा दे विआह ते जिन्ना तक असीं ढोल ना वजाइए तो साढ़े सारे भरावां दे मूँह नहीं सीधे होंदे ये साढ़े घरां दा माहौल है तो जो ही भैन नूं तलाक हो जाए ना असीं कहने साड़ियां मुसीबत जो तू घरों कल्लिया सी ते उदों करे तू शरीयत ते रह के काम कीते सन उदों भी तो रब दे रसूल नूं नाराज़ ही कीता सी ना नाराज़ ही करने ना असीं ढोल वजाना जायज़ है बात लंबी हो जाएगी सोने बात लंबी हो जाएगी याद रखिया जे दिल गंदे होंदे ने इन्हां चीज़ां नाल दिलां ते मैल चढ़ जाती है तो जो दिलों ते मैल चढ़े ना तो फिर नेकी नजर नहीं आती फिर गुनाह ही नजर आते जरूरत है जिथे कम होए ना नेकी उत्थे डट जाया करो उत्थे दीवार बन जाओ ना भाई ये गुनाह का काम है मैंने जे करन देना
एक दिन नाराज रहेगा, 2 दिन ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਟ ਗਿਆ ਸੈਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਟ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਲਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਹੁਸਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਲਫਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਟ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲਿਸੇ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਡਟ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਓਕੇ ਹੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ने भला की फरमाया, फरमाया कि जेरे बंदे नूं कोई मुसीबत नहीं ना पहुंचती, समझ लो रब उहदे नाल नाराज है। जरा फरमान सुना ना ला जी, जेरे बंदे नूं कोई मुसीबत ते मुश्किल दा वक्त नहीं आंदा ना, तो ये समझो रब उहदे नाल नाराज हो गया है। क्योंकि बंदे नूं कोई मुसीबत पहुंचती है तो फौरन रब नूं याद करता है। तो एक साहबियां नूं पता चलिया ना, साहबियां नूं सुनिया जे जरा गल हुण, साहबियां नूं पता चलिया, उन्होंने सोचा कि मेरा जिहड़ा शोहर है उन्होंने तो किन्नी देर लंघ गई, कोई मुसीबत ही नहीं आई, इसदा मतलब है रब नाराज है। उन्हें तलाक की नीयत कर ली अपने दिल में, मैं तो तलाक दे देनी हूँ, रब ही नाराज है तो मैं रह के की करना। उन्हें दिल के नीयत, जो ने फरमान सुनिया ना मेरे नबी ने फरमाया कि जेरे बंदे कोई मुसीबत नहीं पहुंची, समझ लो रब उहदे नाल नाराज है। तो उन्हें पता चलिया, तो उन्हें सोचा कि मेरे शोहर नूं तो बड़ी देर हो गई, कोई मुसीबत ही नहीं पहुंची। एक गल जरा सुनने वाली है, बड़ी देर हो गई उन्होंने कोई मुसीबत, उन्होंने दिल च नीयत कर ली कि रब इहदे नाल नाराज, क्योंकि इन्हूं मुसीबत ही नहीं पहुंची, कोई मुश्किल का वक्त ही नहीं आया, तो मैं इहनूं तलाक देवांगी। उन्हें अपने शोहर नूं फड़िया, दसिया कुछ भी नहीं, तो नबी पाक दी बारगाह विच आ रही है लैके। रास्ते दे विच ना उहदे शोहर दा पैर फिसलिया ते ओह डिग गया, ते उहदे पैर दे उत्ते मोच आ गई, ते उत्थों ही फड़िया ते घर वापस आ गई, घर वापस आ गई। उन्हें पूछा कि मामला है, आप ही नबी पाक दी बारगाह च लैके जा रही सैन, ते रास्ते विच ही वापस आ गई है। उन्हें दसिया, उन्हें कहा कि मैं नबी पाक दा फरमान सुनिया सी, मेरे नबी ने फरमाया सी कि जेरे बंदे नूं कोई मुश्किल ना पहुंचे, समझ लो तो रब उहदे नाल नाराज हो गया है। तो तुहानूं मैं वेख्या सी बड़ी देर कोई मुश्किल ही नहीं पहुंची, तो हुण राह विच जाने पे सां ते तुहाडा पैर फिसलिया है, तो तुहाडे पैर ते मोच आ गई, तुहानूं कोई थोड़ी जी मुसीबत आ गई है, मुश्किल आ गई है, तो मेरे दिल च पैदा हो गया, तो रब ते इन्हां नाल राजी होई है ना, रब राजी हुई है, मेरे दिल में तसल्ली मिल गई है, मुश्किल वक्त आया है तो मैंने तसल्ली मिल गई, रब राजी हुई है, तो तां वास्ते तुहानूं वापस लै आई हां। तो याद रखा, जो कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो परेशान ना हो जाया करो, सबर कर जाया जी। मालक कह रहे ने ना, कदर पा जाणगे तुहाडी, मुल पा जाणगे सबर करने वाले। मेरे नबी ने फरमाया, जिहदे कोल माल होए उन्हां नूं सखावत करन दी इजाजत है, सखावत करो, लोकां नूं वंडो, ते जिहदे कोल नहीं ना वो सबर करे। जिहदे कोल माल दा मतलब है नहीं कि बैंक बैलेंस जमा करके इत्थे ही रख दिओ, वंडन दी इजाजत है, याद रखो वंडी दी इजाजत है। मेरे नबी ने फरमाया कि इंज ना करे आजे, जिहदे घर गोश्त पकदा होए ते पड़ोसियां दे घर जाना आवे वाला गोश्त पकड़न दी खुशबू भी टुर जे ना, ते अगले घर कुछ भी ना पकाया पड़ोसियां ने, ते असीं घर जाना वाला गोश्त पकवा रहे हैं, हांडी रखी हुई है, खुशबूवां आ रही हैं, नाल करीबां दा घर है, पता नहीं उन्हां दे घर हांडी पक्की है भी कि नहीं। फरमाया उन्हें खुशबू सूंघ लई ना, ते खुशबू सूंघ के उहदे दिल च मलाल हो गया कि मौला साडे घरदियां दे नाल ते गोश्त ते पकदा पिया है, साडे कोल ते सुक्की खाण वास्ते भी कुछ नहीं है। तो फरमाया वो जिहड़ा नाल रह रहा है ना घर वाला, जिन्हें गोश्त की खुशबू छड्डी हुई है, फरमाया फिर अल्लाह ताला भी उहदे ते लानत ही नाज़िल करदा है। ते तू अपने गुसाए दा ख्याल ही नहीं कीता, अल्लाह ने दिता होया ना, अल्लाह दे दिते दे विच ही देना है ना, तो की तकलीफ है सानू जे रब ने दिता ते असीं रब दी राह च खर्च कर दईए। ते अगर रब ने दिता है तो अल्लाह दी राह च खर्च करे जे, अगर रब ने नहीं दिता तो सबर कर जाया जे। फरमाया फिर सबर कर जाओगे ना, तो फरमाया मैं फिर चोखे गरीब ही वेखे ने जन्नत विच, गरीबां दियां लाइनां ही लगियां होईयां सन जन्नत दे विच, जन्नत गरीबां दे नाल ही भरी हुई सी यार। ये जो मैं हदीस पढ़ना तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, तो मेरा दिल करता मैं जिथे जावां लोकां नूं यही पढ़ के सुनावां, ताकि लोकां दे दिल च ही ना आ जाए यार साडे कोल ते माल ही कोई नहीं, यार ये सुन के यार जन्नत विच गरीब ही होने ने,
ये तो सीना चौड़ा होना चाहिए ना। जन्नत गरीब ही होने ने चोखे, जन्नत गरीब ही होने ने। लेकिन याद रखे जी, अगर माल नहीं ना तो परेशान ना आ जाए यार। मालिक ने मुल पाना है, अगे जाके पा लेना मुल मालिक ने। मैं तो निस्बत की गल करदे बड़ी धून निकल जाना वा ना। निस्बत बड़ी तगड़ी है, बड़ी तगड़ी है, तो खुदा की कसम है बड़ी तगड़ी है यार। मलफूजात आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्को इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला। मैं तो जो गल पढ़ना वा तो मेरे सीने यार कुछ गल्लां ऐसा होंगे जिन्हें सीने च उतरदियां ने, तो बाद गल्लां ऐसी होंगे जिन्हें सुन के आंसू भी निकल आते हैं यार। अथरू बंदे दे शुरू हो जाते निकल। अथरू उस बंदे दे आते हैं जिदे दिल पाक होए। याद रखिया जी, जिदे दिल ते नजासत ना होए उस बंदे दे आंसू। जिदा दिल सख्त हो जाए तो कभी अथरू एडी जल्दी नहीं तुसीं वेखोगे निकलना। जिदे बंदे दा दिल नरम हुंदा है ना, नरम ते साफ हुंदा है, उन्होंने छोटी सारी कोई भी तकलीफ पहुंच के दस्ती रोन लग जाएगा। तो जिदा बड़ा सख्त हो जाता है ना, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਂਸੂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। याद रखो, पानी ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਰੁੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। लेकिन इस अख दे विचों एक अथरू निकल के इत्थे रुखसार तक आ जाए ना, अल्लाह के खौफ की वजह तो, अल्लाह के डर की वजह तो। आखिरी गल कहानी सारी खत्म हो गई। अल्लाह करे ये हदीस ही उतर जाए साढ़े दिलों च। हुण सुनिया जे जरा, पानी बड़े ने, बारिश भी है, ये भी पानी है, जनाबे वाला शबनम के कतरे सवेरे सवेरे होंदे ने, भी पानी है, नालियां च भी पानी है, दरिया समंदर सारा पानी है। लेकिन जेरा पानी अल्लाह के खौफ की वजह तो अख दे विचों निकलदा है ना, मालिक ओदा मुल पा देंदा है। हुण मैं जी अगली गल करनी है, पता नहीं तुहाडे दिलों च उतरनी है कि नहीं उतरनी। अल्लाह करे उतर जाए, अल्लाह करे जी मैं गल करन लगावां ना तुहाडे दिलों ते असर कर जाए, तो इस गल करन दी वजह तो अल्लाह ताला मेरे भी गुनाह माफ फरमा दे ते तुहाडे भी सारे गुनाह माफ। एक बार सारे बोल दियो आमीन। मेरे नबी ने फरमाया, कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है, कोई बंदा नमाज पढ़ता है, कोई बंदा रात को कमरा बंद करके ते अपने रब नूं याद करता है, सुबहान अल्लाह दी तस्बीहां करता है। साडे बुजुर्ग ने अक्सर जेरे चलदियां फिरदे भी अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह दी तस्बीहां करते हैं। फरमाया बस अल्लाह नूं याद करदियां ओदी अख दे विचों निकले अथरू। की निकले? अथरू, आंसू निकले। ते निकलदा ना, हदीसे पाक जी लफज नहीं, जेरा मच्छर हुंदा ना, मच्छर, फरमाया ओ मच्छर दा जेरा सिर हुंदा ओदे बराबर ही निकला है, बहुता मोटा भी नहीं। फरमाया छोटा सारा मच्छर दे सिर जिन्ना। किन्ना कू? मच्छर दे सिर जिन्ना। एक हदीसे पाक जे मक्खी दे सिर जिन्ना छोटा जे अथरू निकले ना, जरा सुनिया जे, छोटे जे अथरू दी ते छोटे सारे कतरे दी, जेरा कतरा अल्लाह दे खौफ दी वजह तो निकलदा, रब मुल की पांदा है। फरमाया ओ अल्लाह नूं याद करदा पिया है, नमाज पढ़दा पिया है, सुबहान अल्लाह दी तस्बीहां करदा पिया है, अल्लाह दे खौफ दी वजह तो मस्जिद च बैठ के रब नूं याद कर रहा है, घर दे विच कमरा बंद करके ते अल्लाह दियां तस्बीहां कर रहा है, ते अल्लाह दे खौफ दी वजह ते ओदे अखां दे विचों अथरू निकलिया है। अथरू निकलदा ओदे रुखसार तक आ गए, इत्थे रुखसार तक। फरमाया अथरू निकलदा ओदे रुखसार तक आ गए। फरमाया अल्लाह दे खौफ दी वजह तो जिदी अख दे विचों एक अथरू निकलदा इत्थे तक आ गया ना, अल्लाह ताला ओ बंदे दे उत्ते दोज़ख दी अग हराम फरमा देना है, हराम फरमा देना है, हराम फरमा देना है। छोटा सारा मक्खी दे सिर जिन्ना, मच्छर दे सिर जिन्ना। कोई कढ़ के ते वेखियो दी बारगाह च, रब कोलों डर के कोई कढ़े ते सही, कोई कढ़े ते सही। फरमाया असीं मुल इंज दा पावांगे, दोज़ख दी अग उहनूं नहीं साड़न लगी, दोज़ख दी अग हराम हो जाएगी, दोज़ख दी अग हराम हो जाएगी यार। लेकिन ये चीज़ां समझने की जरूरत है। अल्लाह करे असीं घर जाके सोईए ना, तो जो बिस्तरे दे विच मूँह दईए ना, तो सुबहान अल्लाह अलहम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह असीं पढ़दे तो सो जाइए। तो जिन्हों रात को मौत आ गई ना साडे विचों, तो मैशर दे मैदान दे विच या रसूल अल्लाह नाड़े लांदे उठेगा यार। याद रखिया जी, या रसूल अल्लाह नाड़े लांदे उठेगा मैशर दे मैदान विच।
दुआ करो कि जो मौत का वक्त आए ना तो असी कोई अल्लाह का जिक्र ही करते होइए, दरूदो सलाम का नजराना ही पेश करते होइए। अल्लाह करे कि असी नमाज पढ़ते होइए तो सानू मौत आ जाए यार। दुआ करो असी नमाज पढ़ते